एक बादशाह था, उसने एक ना गुलाम खरीदा और गुलाम ने कहा कि आप मेरा सौदा कर रहे हैं पर मेरी चंद शर्तें हैं। बादशाह ने कहा कि जो भी शर्तें हैं बताओ। उसने कहा कि रात के टाइम आप मुझे कोई काम नहीं कहेंगे और दूसरा ये है कि मुझे अलग से एक घर देना होगा जहाँ पे मैं रह सकूँ अकेला। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं और मकान दे देंगे तुम्हें। जब ले आए तो बादशाह ने मकान दिखाए कि भाई ये मकान बने हुए हैं, इनमें से कोई भी पसंद कर लो। तो वो अच्छे अच्छे मकान सारे छोड़ कर ना उसने एक खस्ता सा कमरा वो पसंद कर लिया। बादशाह ने कहा भी इतने आलीशान कमरे बने हुए हैं वो पसंद नहीं किए और एक टूटा सा कमरा तुमने पसंद कर लिया है। उसने कहा नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी। वो ग़ुलाम न सारा दिन बादशाह की खिदमत करता और रात के टाइम ना वो अपने हुजरे में अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया जारी करता। वो महल की सैर कर रहा था बादशाह, तो उसके ज़हन में आया कि वो ग़ुलाम रात के टाइम क्या करता है। उसने मुझसे रात के टाइम की छुट्टी मांगी कि रात को मैं काम नहीं करूँगा, तो वो रात को करता क्या है। तो वो इस तरह महल को चहलकदमी करते करते वो ना उसके दरवाजे पे आए। जब कमरे का पर्दा हटाया ना तो वो देखते हैं कि वो ग़ुलाम सजदे में है। उसने बड़ा नॉर्मल सा लिबास पहना है, फटे पूरा पैवंद ज़दा कपड़े पहने हुए हैं, पर वो रात की तन्हाई में वो ग़ुलाम अल्लाह की बारगाह में सर रखा हुआ है और बादशाह देखता है कि उसके सर से लेकर आसमान दुनिया तक एक नूर की कंदील बनी हुई है। एक नूर चमक रहा है जो अर्श उला से आसमान से आकर डायरेक्ट उसकी सजदा गाह के ऊपर है, यानी उसका अपने रब से इतना करीबी ताल्लुक है। और वो पुकार रहा है, ए मौला मैं सुबह किसी का गुलाम हूँ। मौला अगर मैं सुबह किसी का गुलाम ना होता तो मैं सारा दिन भी तेरी इबादत के नाम कर देता। ए मौला मुझे माफ फरमा, मैं दिन में तेरी इबादत नहीं करता, मैं किसी का गुलाम हूँ। उस बादशाह ने ये कलिमात सुन ली। अगले दिन वो उसी तरह पैवंद ज़दा कपड़ों के साथ वो नॉर्मल खाता था और पैवंद ज़दा कपड़े पहनता था। वो जब दरबार में आया तो बादशाह ने उससे पूछा क्या मांग रहे थे रब से, आप अपने रब से क्या मांग रहे थे। ये कह रहे थे कि दिन को अगर तू किसी के गुलाम ना हो तो फिर दिन भी अल्लाह की इबादत के नाम कर दोगे। जाओ तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ अपने रब की इबादत के दिन भी अपने रब की इबादत के नाम कर दो और उसी हुजरे में रहो, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम भी हम करेंगे। वो गुलाम कहने लगा आपको ये पता कैसे चला। तो बादशाह ने कहा कि मैंने रात तुम्हारे हुजरे के अंदर तुम्हारी आहो बुका को सुना है। उसने दुआ किया, मौला मेरी इबादत तेरे लिए, मैं तेरा अब्द हूँ, तेरा बंदा हूँ, मैं इबादत तेरे लिए करता हूँ। मौला ये मेरी इबादत का राज फाश हो गया है, इससे पहले कि मेरी इबादत रियाकारी की नजर हो, मौला मुझे अपनी कुर्बतों की तरफ उठा ले। कहते उसने एक चीख मारी, जमीन पे गिरा और फौत हो गया। उसको ये पसंद नहीं आया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान जो राज है किसी को पता चले।